पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। खैर ये बात तो आप सब लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की जो रेलवेज है उसको चलाने के लिए पाकिस्तान के पास अब तेल ही नहीं बचा है। अपनी ट्रेन्स को चलाने के लिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में, और ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया है वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से रेलवेज पर डिपेंडेंट है, उसको लेकर किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वो चलाई जाएं, कम से कम टाइमली नहीं भी तो भी उनको रेगुलर बेसिस पे चलाया जाए। तो उनको चलाने के लिए तेल तक नहीं बचा है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, ये तो खैर एक अलग बात है। दरअसल जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी हालत अब इतनी खस्ता हो चुकी हुई है, इनफैक्ट आलम ये है कि उस देश के पास अब अपनी ट्रेन्स को चलाने तक के लिए तेल नहीं बचा है। इनफैक्ट देश चलाने के लिए ही पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो सरकारी कर्मचारी जो है उनको तनख्वाह देने तक के लिए उनके पास बजट नहीं है। और ऐसे में जब आपके पास इतने पैसे भी अब नहीं बचे हों कि आप अपनी रेलवे के पास जो ट्रेनें हैं उनको चला सकें, उनको चलाने के लिए तेल तक ख़त्म हो चुका है। कहीं तेल है भी तो बामुश्किल 2 से 3 दिनों तक ही तेल का बकाया बचा हुआ है, यानी अगले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान की रेलवेज को चलाने के लिए कहीं भी तेल नहीं बचेगा। अगर हम पाकिस्तान की जो संकट है, जो खस्ता हालत है, इसके लिए थोड़े आंकड़े आपके सामने रखें तो जो नकदी से संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, उसका जो राजकोषीय घाटा है वो चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक में 115% से अधिक बढ़ गया है। ऊपर से पिछले साल जून और जुलाई में जो बाढ़ आई थी उसने कंगाली में पाकिस्तान का आटा और गीला कर दिया है। बाढ़ का असर पाकिस्तान रेलवे पर भी पड़ा था। पाकिस्तानी मीडिया में जो काफ़ी सारी रिपोर्ट चल रही है उनके अनुसार पाकिस्तान की रेलवे के पास ट्रेनों के संचालन के लिए तेल का पर्याप्त भंडार भी नहीं रहा है। पाकिस्तान मात्र 3 दिन के तेल भंडार वाली ट्रेनों को चला रहा है। केवल 1 दिन का ही तेल बचा था। पाकिस्तान की मीडिया में ये रिपोर्ट भी चल रही है कि इन्हीं खबरों के अनुसार रेलवे विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले का हल निकालने के लिए जो रेल मंत्री हैं ख्वाजा साद रफीक, उनसे भी अपील की है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। रेलवे के अधिकारी ने ये बताया है कि रेलवे मंत्री को उसकी ओर से बोला गया था कि जो फ्राइट वैगन्स हैं उनकी भी जो मामले हैं उसका उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसका बहुत सारा माल इसके थ्रू ट्रैवल करता है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले तेल का स्टॉक जो है वो केवल 1 दिन के लिए बचा था, जिसके कारण मजबूर होकर जो रेलवे अधिकारी हैं उन्होंने स्पेसिफिकली जो कराची और लाहौर के बीच में माल गाड़ी जो थी उनका संचालन ही कम कर दिया था, क्योंकि उनके पास तेल बचा ही नहीं था। इसके साथ ही रेलवे विभाग के कर्मचारियों को उनका जो वेतन है और भत्ता जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही पिछले 1 साल में जितने भी सेवानिवृत्त हुए हैं कर्मचारी, यानी जो रिटायर हुए हैं, उनको ग्रेच्युटी के रूप में ऑलमोस्ट 25 अरब रुपए की देनदारी अभी बची हुई है, यानी 25 अरब रुपए पाकिस्तान रेलवे को अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को देने हैं। हालात तो इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कर्मचारियों को 20 से 25 दिनों बाद तक उनकी तनख्वाह दी जा रही है और पिछले महीने का वेतन अभी तक उनको मिला ही नहीं है। जिसके बाद जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उनको भी काफ़ी सारे कर्मचारी जो हैं वो हालात नहीं सुधरने की हालत में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं, यानी सिचुएशन और बिगड़ सकती है।